क्रांति आज श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय तीसरा दिवस है। इस वंदनीय पवित्र धरती पर जितने भक्त जितने वैष्णव बैठे सबको यथायोग्य मेरा सबको दंडवत प्रणाम। मंगलमय परात पर अखिलेश्वर अकारुण करुणा वर्णाले भक्तवांछा भक्ति कल्प तरु भक्त वत्सल श्री श्याम सुंदर ठाकुर की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत महापुराण साक्षात भगवान का वांगमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्याम सुंदर ठाकुर का वांगमय स्वरूप है। भगवान व्यास अपनी वाणी से कहते से भारत की धरती पर ये श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र महापुराण साक्षात श्याम सुंदर का वांगमय स्वरूप ही जीवों को गति देने के लिए, निर्वाण देने के लिए, मोक्ष से मुक्ति देने के लिए ये पवित्र पुराणी से भारत की धरती पर गर्जना करता है। एकम भागवतम शास्त्र में मुक्ति दाने नगर जति जन्म कोटि कतम पापम नश्यन्ति नात्र संशयम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण पवित्र पुराण भगवान का वांगमय स्वरूप ही जीवों को मुक्ति गति निर्वाण देने के लिए से पवित्र भारत की धरती पर गर्जना करती है। श्रीमद् भागवत महापुराण देखिए मुक्ति का देखिए सदन मुक्ति और भक्ति का सदन है। जन्म लाभ पुनसाम भागवती स्मृति मनुष्य जीवन भगवती कृपा से हमको मिला है। मनुष्य जीवन पाकर हमको अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की स्मृति याद बढ़ती है, दर्शन लाभ ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा देखिए उत्तम लाभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की हमें स्मृति याद हमें बनी रहे, दर्शन लाभ हमें होते रहे, भगवती कृपा से श्रवण का अवसर में मिलता रहे, ये सबसे बड़ा देखिए उत्तम लाभ है। उत्तम लाभ श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करने से श्रवण करने से ये लोक वरान भुक्ता भोगान भगवान आदि नारायण श्री हरि श्रवण नारायण के 17वें अंश अवतार भगवान व्यास अपनी वाणी से कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के दर्शन करने से श्रवण करने से इस जगत के संसार भोग हमको मिल जाएंगे, स्वतः ही मिल जाएंगे। केवल दर्शन करने से श्रवण करने से संसार के ही समस्त भोग हमें स्वतः ही अनायास ही बिन इच्छा के मिल जाएंगे। जीव ने उत्तम भोगों को भोग कर अंत में ठाकुर के धाम की प्राप्ति करता है केवल भागवत जी के दर्शन करने से और श्रवण करने से। हरे पदम ऐसा ये पवित्र पुराण साक्षात श्याम सुंदर भगवान का वांगमय स्वरूप है भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवतम संगेन यतियन्ते सनकादि के आनंद वन में भक्ति शिरोमणि नारद जी से कहते सुनो नारद जी, विषम पिताजी दुर्मति दुर्योधन से कहते दुर्योधन ये शरीर ये संपत्ति सब अनित्य सब नश्वर है, सब नाशवान है। एक दिन काल के काल में सबको समाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, शरीर तो सबको छोड़ना ही पड़ेगा। मृत्यु के नाम से दुर्योधन देके डर जाती है। दुर्योधन को आज मामा जी ने शकुनी ने बहका करके दादा के पास ले जाए। मृत्यु का नाम सुनते ही दुर्योधन के शरीर में पसीने पसीने ही
तब भीष्म पिताजी कहने लगे, अरे डर मत दुर्योधन, एक काम करी, आज रात्रि के 12 बजे आप अपनी अर्धांगिनी भानुमति को मेरे शिविर में भेजो। आपकी धर्म पत्नी भानुमति को मैं अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दूंगा दुर्योधन। अरे दुर्योधन, जब तक आपकी पत्नी भानुमति जीवित रहेगी आपकी मौत नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी। दुर्योधन बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, राजी होकर दौड़े दौड़े अपने घर आते हैं। आज रात्रि के 12 बजे मैं मेरी अर्धांगिनी मेरी पत्नी को दादा के शिविर में भेजूंगा। दादाजी मेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देगी, मेरी मृत्यु नहीं होगी जब तक पत्नी जीवित रहेगी। दुर्योधन बड़े राजी हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन इधर ही भक्ति वत्सले दीन बंधु दीनानाथ ठाकुर को आज देखे बड़ी भारी चिंता हो जाती है भगवान को। अहम भक्त पराधीन, ठाकुर जी को बड़ी चिंता हो जाती है, अहम भक्त पराधीन। ठाकुर जी उसी वक्त दौड़े दौड़े अर्जुन के पास आते। अर्जुन ही आराम से 4 पाई खटिया के ऊपर लंबी पाटी ताड़ करके आराम कर रहे, सो रहे। श्री हरि ठाकुर जी द्वारकाधीश से कहने लगे, पार्थ आपको चिंता नहीं, आपको पता नहीं है आज क्या होने वाला है। आराम से 4 पाई खटिया के ऊपर लंबी पाटी ताड़ करके आराम से सो रहे हो, आपको चिंता नहीं है, आपको पता नहीं क्या होगा। तब अर्जुन हाथ जोड़ करके कहते हैं, भगवान मुझे सबके लिए मुझे सब कुछ पता है। आज रात्रि के 12 बजे भीष्म पिताजी दुर्योधन की पत्नी भानुमति को अपने शिविर में बुला करके खंड सौभाग्यवती होने का वरदान देंगे। जब तक दुर्योधन की अर्धांगिनी भानुमति जीवित रहेगी तब तक ही दुर्योधन की मौत नहीं होगी। ठाकुर जी कहने लगे, आपको सबके लिए सब कुछ पता है, फिर भी आपको चिंता नहीं है, आराम से सो रहे हो आप। तब अर्जुन हाथ जोड़ करके कहते, भगवान हमने हमारा जीवन आपके चरणों में एकदम समर्पण कर दिया है, अब हमको चिंता कतई नहीं, हमारी चिंता तो आपको हो रही है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से तो रामदास गोविंद। देखिए इसको कहते हैं उत्तम भक्ति, कहते हैं सबके लिए भगवान को ही समर्पण कर देना है। फिर चिंता भगवान को होती है, भक्तों की चिंता भगवान को ही होती है। हम लोग कहते हैं हम भी प्रभु के प्रति समर्पण हो गए, अगर घर में तने की छोटी बात हो जाए हम पागल हो जाते हैं और कहते हैं हमने सबके लिए भगवान को ही समर्पण कर दिया है। ठाकुर जी महाराज को दिखावे की भक्ति पसंद कतई पसंद नहीं है। आज ठाकुर जी विचार करने लगे, इनकी रक्षा इनका रक्षण मैं करूं, ये मेरी चरण कमलों में एकदम समर्पण हो गई। तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत, सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ठाकुर जी उसी वक्त द्वारकाधीश दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास आते। द्रौपदी 4 पाई खटिया के ऊपर आराम कर रही है, सो रही है, सहन कर रही है। ठाकुर जी बार बार कहने लगे, रे द्रौपदी जल्दी 4 पाई से खटिया से खड़ी हो जाओ, जल्दी से खड़ी हो जाओ आप। जैसे दुर्योधन की अर्धांगिनी भानुमति दुर्योधन की पत्नी काली कलुटी साड़ी पहनती है, ऐसी साड़ी ऐसे वस्त्र आप भी पहनो। कपड़ों से स्वभाव का परिचय वस्त्रों से कपड़ों से हो जाता है। हमारे स्वभाव का परीक्षण केवल वस्त्रों से ही पता चल जाता है, हमारा स्वभाव कैसा, हमारे विचार कैसे हैं। द्रौपदी खड़ी हो जाती है, जैसे दुर्योधन की पत्नी भानुमति काली कलुटी साड़ी पहनती है, ऐसी काली कलुटी साड़ी पहन करके चल पड़ती भगवान के साथ। आगे आगे द्वारकाधीश, पीछे पीछे द्रौपदी। भीष्म पितामह के शिविर के समीप दोनों आ जाते हैं। ठाकुर जी कहने लगे, मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे शिविर से बाहर बैठता हूँ, आप ही दादा के शिविर में भीतर चले जाओ, भीतर प्रवेश करो।
आपको बोलना कुछ भी नहीं है, लंबा सा घूंघट निकालो, दादा के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाओ। अब जैसी द्रौपदी चलने लगी, पैरों से चप्पलों की चट-चट आवाज आती है। ठाकुर जी कहने लगे, आप एक काम करो द्रौपदी, दोनों पैरों से चप्पल निकालो, देखो चप्पलों की चट-चट आवाज आ रही है, दादा को पता चल जाएगा। द्रौपदी ने उसी समय पैरों से चप्पल निकाली, ठाकुर जी ने अपने हाथों से द्रौपदी की चप्पल उठाई। देखो कितने दयालु भगवान है। अगर हम एक कदम भगवान की तरफ चलते, भगवान 10 कदम हमारी तरफ आते, केवल चल के देखे तो सही। आज द्रौपदी की चप्पल उठाती, द्रौपदी रोने लग जाती है, कहने लगी आप क्या करते, मेरी चप्पल उठाते हो। ठाकुर जी कहने लगे, बात करने का समय वक्त टाइम नहीं है, जल्दी शिविर में प्रवेश करो, भीतर चले जाओ। अहम भक्त पराधीन आंसू तंत्री वे दृश्य, करऊं सदा दिन की रखवाली, करऊं सदा दिन की रखवाली, करऊं सदा दिन की रखवाली, करऊं सदा दिन की रखवाली। जिन बालकुरा खै में तारी, जिन बालकुरा खै में तारी, जिन बालकुरा खै में तारी, जिन बालकुरा खै में तारी। ठाकुर जी कहने लगे, द्रौपदी बात करने का समय वक्त टाइम नहीं है, जल्दी शिविर में प्रवेश करो, भीतर चले जाओ। द्रौपदी चल पड़ती है शिविर के भीतर, प्रवेश एंट्री बढ़ती है भीतर ही, घूंघट निकालती, हाथ जोड़ करके दादा भीष्म के सामने खड़ी हो जाती है। भीष्म पिताजी विचार करने लगे। दुर्योधन की अर्धांगिनी भानुमति शिविर के भीतर आइए, आज 12 बजे रात के समय आइए भीतर। जो वरदान भीष्म पिताजी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के लिए संजो करके तैयार कर रखे थे, उसी वरदान को द्रौपदी को देते, कहने लगे जाओ बेटी अखंड सौभाग्यवती बहुआ। द्रौपदी उसी समय घूंघट ऊपर उठा करके हाथ जोड़ करके कहने लगी, दादाजी आपका वरदान तो सत्य होगा ना, वरदान कहीं झूठा न हो जाए आपका। भीष्म पिताजी ने अपने समक्ष अपने सामने आज द्रौपदी को देखा है, समझ गए द्वारकाधीश ने आज द्रौपदी को मेरे शिरों भेज दिया है। भीष्म पिताजी कहने लगे, जरा मुझे ये बताओ द्रौपदी, द्वारकाधीश छलिया कहाँ बैठे, बताओ मुझे। तब द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी, शिविर से बाहर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। भीष्म पिताजी दौड़े दौड़े बाहर आते, ठाकुर जी का कर्ण कान पकड़ते। भीष्म पिताजी कहने लगे, आज द्रौपदी के माध्यम से आपने मेरे वरदान को छीन लिया है। ठाकुर जी कहने लगे, सुनो दादाश्री, जितने अच्छे जितनी प्रिय आपको कौरव लगते, उतने अच्छे उतने प्रिय मुझे मेरे भक्त पांडव लगते हैं। नयम भक्ति प्रणय सती, मेरे भक्तों का कदापि नाश नहीं होता है दादाश्री, में पतन भक्तों का होते नहीं देखता हूं। नयम भक्ति प्रणय सती, मैंने आपके वरदान को छीन लिया, इसके बदले में आप मेरे से कोई दूसरा वरदान मांगो। तब भीष्म पिताजी हाथ जोड़ करके कहते, द्वारकाधीश जब अंतिम वक्त अंतिम समय आए, प्राण रूपी पंछी इसी पंच भौतिक देह से निकल करके पलायन करने लगे, निकलने लगे, जाने लगे। अंतिम समय आकर दर्शन देना मेरा कल्याण, मेरी गति, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते, मन को लुभाते गीत गा कर तननाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवेती। अंतिम क्षणों में आकर केवल सभी के दर्शन देना मेरा कल्याण, मेरी गति, मुझे मुक्ति मिलेगी, आपका धाम मुझे मिल जाएगा, केवल इतनी कृपा मेरे पर करो आप द्वारकाधीश। इतना तो करना स्वामी, ये स्वामी जैसे प्राण इस तन से निकलने लगे, आप आकर के मेरे पर कृपा करना, दर्शन लाभ मुझे दे देना। उसी समय देखिए ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते, भीष्म पिताजी को वचन देते, अंतिम वक्त आखिरी टाइम तुम्हें दर्शन देने के लिए रणांगण क्षेत्र में जरूर आऊंगा, मैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
अब देखिए बाणों की सैया के ऊपर अर्जुन बाण चलाते, भीष्म पिताजी कुरुक्षेत्र की धरती पर बाणों की सैया पर लेटे। श्री हरि द्वारकाधीश से पंच पांडवों को साथ में, द्रौपदी को साथ में, रणांगन क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भीष्म पिताजी बड़े सुंदर सुंदर प्रवचन उपदेश करते हैं। अब श्री हरि द्वारकाधीश दादा के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, दादा की आज्ञा नम हो जाती है, मनी मन से वंदन प्रणाम करने लगते, बार बार मनी मन से वंदन प्रणाम